गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का थॉट गुरु जी का हर उस संगत के लिए है जिसके घर में या तो कोई आएगा या वो कहीं जाएंगे, पर दोनों ही अवस्था में आप बहुत ही ब्लेस्ड फील करेंगे जिन लोगों से आप मिलेंगे। चाहे वो आपके घर आए, चाहे आप उनके घर जाएं, आप बहुत खुशी महसूस करोगे। और गुरु जी कहते मैं तेरे नाल रवांगा। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे लोग जिनसे आपको बहुत टाइम से आपकी बोलचाल नहीं है या आपकी लड़ाई हुई पड़ी है, तो वो भी आपसे मिल सकते हैं। और जब वो मिले, आप उनके साथ अच्छे से रहें, क्योंकि आपके साथ गुरु जी हैं। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक आपने गुरु जी का चैनल गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अब मैं आपको गुरु जी के बहुत ही कल्याणकारी सत्संग सुनाती हूँ। कल्याणकारी सत्संग वो है जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत टाइम से सोची हुई हैं और वो आपको लगता ही नहीं है कि पूरी होंगी, पर पूरी हो जाती हैं। तो गुरु जी कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस भी फील कराते हैं कि मैंने करी है और मैं यहाँ था। तो चलिए आपको बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मनजीत सिंह रवांडा अफ्रीका से अपना शुक्राना सत्संग सात संगत के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं गुरु जी के साथ गुरु जी के चरणों में मार्च 2024 से जुड़ा हूँ। अक्टूबर 24 में गुरु जी ने हमें ब्लेस किया, अपने दरबार में छतरपुर बड़े मंदिर बुलाया और उसी ब्लेसिंग्स को आगे लेते जाते हुए अपना स्वरूप भी दिलवाया। बस हम सहज परिवार गुरु जी से जुड़े हुए हैं और गुरु जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा उनके श्री चरणों में पूरा परिवार जुड़ा रहे और उनके छत्र छाया में हम आगे बढ़ते रहें। इसी से अपने सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे साथ अपना ये सत्संग शेयर करने के लिए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं अपने ससुराल में गई हुई थी, रक्षाबंधन वाले दिन मैं वापस आई और मैंने गुरु जी के स्वरूप को और गणपति जी को राखी रख के गई थी। अपने ससुराल में गई उसके बाद, और वहां से जब वापस आई रक्षा वाले बंधन वाले दिन, तो उसके अगले दिन मुझे ध्यान आया कि गाड़ी में भी हमने रक्षा मतलब राखड़ी बांधी नहीं है। तो मैं जो गुरु जी को चढ़ाई हुई राखी थी, मैंने मोर वाली थी, वो मैं गाड़ी में अंदर ले गई। वहाँ भी गुरु जी का स्वरूप है रखा हुआ और उसमें मैंने वो राखी बांधी। जैसे मैंने बांधी तो 1 मिनट में ऊपर से आसमान से बूंदे गिरी पानी की, और जब बांधी तभी गिरी और एकदम से बंद हो गई। तो गुरु जी ने ये अमृत वर्षा की है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। शुक्राना आंटी। और आज संगत जी, मैं आपको एक आंटी जी का एक सत्संग सुनाती हूँ। उन्होंने लिखकर भेजा है गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बोलने में कहीं गलत हो जाऊं तो माफ़ करना। गुरु जी, मेरा नाम सुनीता है। मेरी जर्नी गुरु जी से 2023 में सावन में हुई। मैंने यूट्यूब पर गुरु जी को देखा तो गुरु जी के बारे में सोचा, ये तो अमीरों के गुरु है, हमारी क्या सुनेंगे। सॉरी गुरु जी, उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि जब मैं सत्संग सुनी तो गुरु जी के बारे में जान सकी। सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगने लगा। गुरु जी को जानने का मौका मिला। गुरु जी तो भगवान है, सबकी सुनते हैं। गुरु जी से जुड़ने के बाद मुझे रोज़ बटरफ्लाई के दर्शन होने लगे। रोटी में ओम के दर्शन हुए, चाय प्रसाद में ओम के दर्शन हुए। मुझे गुरु जी अच्छे लगने लगे और मैंने मोबाइल से गुरु जी का पीला चोले वाला स्वरूप बनवाकर फ्रेम करवाकर अपने रूम में रखा और गुरु जी का स्वरूप मेरे पास 17 जुलाई को आए। एक बार मेरे हस्बैंड का मोबाइल कहीं रास्ते पर गिर गया था और वह बहुत ढूंढे पर नहीं मिला। घर आकर बताया कि मेरा मोबाइल खो गया है और नहीं मिला। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी पास मोबाइल से ही, क्योंकि इनका सारा काम नेट का काम है, प्लीज़ मोबाइल मिल जाए। और दूसरे दिन सुबह वहीं पर जाकर उन्होंने ढूंढा तो उनका मोबाइल मिल गया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी से जुड़ने के बाद 18 सालों से चला आ रहा कोर्ट केस
वो भी सॉल्व हुआ है। और ये हुआ यूँ कि जिस पार्टी से लड़ाई चल रही थी वह खुद सामने आकर मीटिंग की घर में और उस केस को रफा दफा किया, और जो केस में पैसे उन्हें देने थे उन्होंने सारे पैसे वापस किए। और कैसे सॉल्व हुआ? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और दूसरा शुक्राना सत्संग है कि मेरी छोटी बहन थी का उसका विवाह कहीं हो नहीं रहा था और उम्र भी निकली जा रही थी, बहुत सारे रिश्ते आए पर कहीं भी बात नहीं बन पाई। जब हम लोगों ने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ने 3 या 4 महीने के अंदर उसका अच्छे घर में रिश्ता लगा दिया। लड़का अच्छा है, उसे बहुत पसंद करता है, बहुत मानता है और अच्छे से रखता है। कोर्ट मैरिज 19 मार्च को हुई और 12 जून को काली माता के मंदिर में उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह में जो खर्च होने थे वह दोनों जीजाओं ने मिलकर अच्छे से किया और उसकी शादी संपन्न हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सदा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। सत्संग में जहाँ गई भी मैंने गलत बोला हो उसके लिए मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अभी तक हम लोग सत्संग से नहीं जुड़ पाए हैं और बड़े मंदिर भी जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, जल्दी बुला लेना गुरुपा पर अपने बड़े मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी, आपकी आवाज़ बहुत ही डिवाइन है, प्लीज़ मेरा सत्संग आप अपनी आवाज़ में सुनाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गलती माफ़ कर देना। तो देखिए, इससे पहले वाले सत्संग में गुरुजी ने अंकल को बड़े मंदिर बुलाया। आंटी जी, आपका भी बड़े मंदिर जाना तय है, ये तो पक्का है कि बहुत जल्द आप बड़े मंदिर जाएंगे। तो चलिए संगत जी, अपनी सेहत का ध्यान रखें। गुरु जी की नज़र, मेहर भरी नज़र आप सबके ऊपर है। गुरु जी का मेहर भरा हाथ आपके सर पर है। कभी कोई गलती हो जाए, आज गुरु जी ने एक थॉट और दिया कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बहुत सारे लोग उनकी इस गलती से उन पे घृणा करते हैं। गुरु जी कहते हैं किसी इंसान से घृणा मत करो, किसी गलती से घृणा मत करो, बल्कि ये सोचो कि ये जब इसने गलती करी तब उसके हालात कैसे थे। गुरुजी कहते तुम्हें लगता है ये इंसान कोई गलत नहीं होता, सोच कभी गलत नहीं होती, बस वक्त गलत होता है और हालात गलत होते हैं। तो जब आप अपने हालातों से थक जाते हो कि अब ये और मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो आप कोई ना कोई ऐसा कर्म कर देते हो अपने आप को सुकून देने के लिए, जो बाद में आपका सुकून नहीं बनता, बल्कि बाद में ज़िंदगी भर के लिए आप उस चीज़ में फंस कर रह जाते हो। अगर गलती हो गई है तो छोड़ दो, क्योंकि उस समय आपके हालात वैसे थे कि आप वो गलती करने पर मजबूर थे। लोगों को नहीं समझ आएगी, जो भुगतता है उसको पता होता है। लोग सिर्फ लेक्चर दे सकते हैं, लोग सिर्फ आपकी बातें कर सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं। गुरु संगत से जुड़िए, गुरु संगत के साथ रहें, गुरु संगत की बातों पे ध्यान दें और फिर देखें आपकी ज़िंदगी कितनी जल्दी और कितनी अच्छी बदलती है। संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सवाल सुनाती हूँ, उसका जवाब बताती हूँ। जी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, मुझे एक दिन सपन में शिव जी की पिंडी नदी जैसे दिख रहा था, उसमें बहती हुई दिखी और मैं उसको छू नहीं पाई। इसका क्या मतलब? इसका साफ सा मतलब है कि भगवान शिव ने आपको दर्शन दिए, सीधा सा मतलब है। उसके अलावा देखो, आपको गुरु जी नज़र आए, शिव जी नज़र आए, हनुमान जी नज़र आए, गणेश जी नज़र आए, माता पार्वती, माता शेरावाली माता, जो भगवान भी नज़र आए, उसके अलावा वहाँ क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दें, दर्शनों पे ध्यान दें कि मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। तो जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, मेरे गुरु महाराज। अब मैं आपका शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ आपके चरणों में। ये सत्संग मेरा राखी का है और राखी के दिन का है। और मैं राखी पे अपने भाई के यहाँ गई थी राखी बांधने के लिए, तो वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, सर में दर्द और बुखार और गला में दर्द, खांसी, सब कुछ होने लगा मुझे। तो मैं अगले दिन ही जैसे तैसे मैंने रात बिताई और अगले दिन मैं अपने घर आ गई। अब घर आ गई तो हमारे ना गली में कुतिया ने ना 4 बच्चे दिए हुए हैं, तो बहुत प्यारे बच्चे थे वो। तो मैं बहुत प्यारे बच्चे हैं, तो मैं
मैं आके गुरुजी का मैंने चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिया, तो मुझे थोड़ा आराम लगा और मैंने गुरुजी के लिए दलिया बनाया, हमारे लिए थोड़ा सा दलिया बनाया और मैं वही खा के सो गई। मुझे नींद तो सही से आई नहीं, पूरी रात मैं तड़पती रही और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और सुबह 5 बजे मैं क्या देखती हूँ संगत जी, 5 बजे मेरी नींद खुलती है और मैं अपनी छतरी पे से नीचे देखती हूँ तो वो जो कुत्ते के पिल्ले होते हैं ना, वो उसमें से 2 पिल्ले एक हमारे बगल में, बगल वाले घर में हमारे पड़ोस में मरा पड़ा है और एक हमारी छतरी के नीचे ही तड़प रहा है। तो मैंने देखते ही कहा, गुरु महाराज ये क्या हुआ, आपने मेरा इतना बड़ा कष्ट कुत्ते पे निकाल दिया और पता नहीं कौन सा कष्ट मेरा इतना बड़ा आपने कुत्ते के पिल्ले पे निकाल दिया, छोटे रूप में उसे काट दिया। और शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, और आपने मुझ पे मेहर करी और पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी मेरे पे थी तो बेचारे पप्पी पे वो निकल गई और मेरे गुरु महाराज ने मुझे जीवन दान दिया, फिर से एक जीवन दान दिया और मुझे नेगेटिविटी से बचाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, आपका अनंत शुक्राना है। पता नहीं किस किस रूप में आके आप हमारी रक्षा करते हैं, अपनी संगतों का कल्याण करते हैं, उनकी नेगेटिविटी और उनकी रक्षा करते हैं और हमारे सभी संगतों का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने भैरव के रूप में आके मेरी रक्षा की और मेरी कष्ट काटे और बड़ा कष्ट मेरे छोटे में कटवाया है, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करें, क्षमा करना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो शुक्राना आंटी कि आपने गुरुजी पे विश्वास करा हुआ है कि गुरुजी ने आपको अच्छी सेहत दी। जब जो विश्वास करता है गुरुजी उसके बेड़े पार करते हैं, हेल्थ अच्छी करते हैं, सब कुछ देते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ और चाहूँगी कि आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।